परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, यदि आपसे बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई हैं, मतलब अनजाने में आप बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर दिए हो, बचपना में आप बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर दिए हो, या फिर आप जो है कि बहुत गलत आहार विहार का सेवन किए हो, आपका दिनचर्या ठीक नहीं रहा है, आप बहुत गलत खान पान खाए हो, बहुत तेल तला खाए हो, बहुत चिकन मटन खाए हो, और इन सब गलतियों के कारण आपका पेट खराब हो गया है, आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है। और पाचन तंत्र खराब होने के कारण जो कि इसका दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर देखने को मिल रहा है, पूरे शरीर में जो है कि विकृतियाँ उत्पन्न हो गए हैं। या फिर आप बहुत अधिक शराब का सेवन कर लिए हो, शराब का सेवन करने के कारण जो है कि आपका लीवर जो है कि कमज़ोर पड़ गया है, आपके आंतें कमज़ोर पड़ गई हैं, आपका आमाशय कमज़ोर पड़ गया है, और उसके कारण शराब का सेवन करने के कारण आपके शरीर में भयंकर तरीके से पित्त दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है। और जब आप उपचार लेने जाते हैं तो कोई आपको लाभ भी देखने को नहीं मिलता है। जब जांच करवाते हैं तो जांच में कुछ विशेष समस्या निकल कर नहीं आती है, और आप जो है कि बार बार दवाइयाँ बदलते रहते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसका शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी परेशान ना हो। मैं आप सभी को 4 उपाय बतलाने वाला हूँ। यदि आप इन 4 उपाय को अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। देखिए, ये समस्याएं चाहे ब्रह्मचर्य नाश के कारण उत्पन्न हुई हों, चाहे शराब के सेवन के कारण उत्पन्न हुई हों, चाहे गलत आहार विहार के कारण उत्पन्न हुई हों, चाहे गलत दिनचर्या के कारण, रात्रि में जागने के कारण, चाहे अति परिश्रम के कारण, चाहे किसी भी कारण से समस्या उत्पन्न हुई हो, यदि आप इन 4 उपायों को अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं प्रकट हुए हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, बहुत बेहतर बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी परेशान ना होइए। और देखिए, जब इलाज करवाने से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि पहले कुछ दिनों तक आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाइए, इन नियमों का धारण करिए अपने जीवन में, उसके बाद आप उपचार लीजिए। यदि आपको शुरुआती में जो है कि उपचार करवाने से आपको लाभ नहीं दिख रहा है, तो आप जो है कि उपचार मत लीजिए, आप कोई भी औषधि मत खाइए। पहले अपने लाइफ स्टाइल को आप बेहतर करिए। जो आपके जीवन में जो त्रुटियाँ हो रही हैं, जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं ना, जो आपसे भूल चूक हो रहा है ना, उसको आप पहले ठीक करिए, है ना। उसको पहले ठीक करिए कुछ समय तक, है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक पहले अपने ऊपर काम करिए, है ना। उसके बाद आप औषधीय चिकित्सा लीजिए, आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, पूरी तरह से आप रिकवर हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता ना पड़े, आप बिना औषधि के ही ठीक हो जाएं, केवल नियम को सही कर लेने से, केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने से, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मैं वो 4 नियम आपके सामने रखने जा रहा हूँ, 4 उपाय बतलाने जा रहा हूँ। यदि आप इन 4 उपायों को अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। और हो सकता है कि आप बिना दवाई के ही, केवल नियम को सही करने से, केवल इन नियमों को धारण करने से ही आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आपका पहला नियम है ब्रह्मचर्या। यहाँ बंधुओं, यदि आप अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं ना, गलत आहार विहार के कारण, मास्टरबेशन के कारण, या फिर शराब के सेवन के कारण, या फिर गलत दिनचर्या के कारण, यदि आप असंख्य प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं और आपके शरीर पर किसी भी दवाई का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो इससे आपकी शरीर की क्षमता बढ़ने लग जाएगी। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, आपका जो है कि मजबूत होने लग जाएगा, मतलब आपका इम्यूनिटी मजबूत होने लग जाएगा। और जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा ना, तो रोग से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर विकसित होने लग जाएगा। और जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगा ना, तो जो समस्याएं आपके अंदर प्रकट हुए हैं, सभी समस्याएं धीरे धीरे विदा होने लग जाएंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ना आपके शरीर में बल का भी वृद्धि होगा और वीर्य का भी वृद्धि होगा। और जब आपके शरीर में बल और वीर्य का वृद्धि हो जाएगा ना, तो जो छोटे छोटे समस्याएं आपके जीवन में प्रकट हुए हैं, जो सर दर्द होने लग जाता है, या फिर याददाश्त की कमजोरी आ गई है, या फिर फेफड़े की कमजोरी आ गई है, या फिर पाचन तंत्र की कमजोरी आ गई है, या फिर लीवर में कमजोरी आ गई है, या फिर जो प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आ गई है, ये जो भी छोटे छोटे समस्याएं आपके जीवन में प्रकट हुए हैं ना, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से कोसों दूर चले जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर्य की वृद्धि करने से और बल की वृद्धि करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने शरीर में बल और वीर्य का वृद्धि करें, और बल और वीर्य का वृद्धि करके अपनी समस्याओं का निवारण करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। देखिए भाइयों, कमजोरी भी बहुत बड़ी समस्या है, मतलब ये अनेक समस्याओं को जो है कि निमंत्रण दे देता है ये कमजोरी, है ना। जब शरीर में कमजोरी आती है ना, तो असंख्य प्रकार की समस्याएं जो कि शरीर पे हावी होने लग जाते हैं। तो आप अपने कमजोरी को ठीक करो ब्रह्मचर्य का पालन करके। और आपका दूसरा उपाय है योग व्यायाम। तो आप अपनी क्षमता अनुसार योग व्यायाम भी करो,
आप देख लो कि आपकी क्षमता कैसी है ना, उस हिसाब से जो है कि आप योग व्यायाम करो। मतलब इतना योग व्यायाम करो कि आपका शरीर एक बार को पसीना से लथपथ हो जाए ना, इतना आपको योग व्यायाम करना है सुबह सुबह शौच आदि से निवृत्त होने के बाद, है ना। अपने क्षमता अनुसार योग का चयन कर लीजिए, है ना। योग में मैं तो कहूँगा शुरुआती में आप आसन ही करें, प्राणायाम पे ना जाएं, आप केवल आसन करें, है ना। जैसे कि पवन मुक्तासन, सलव आसन, पाद अंगूठा नसा स्पर्श आसन, है ना। इस तरह के जो साधारण जो आसने हैं इसका अभ्यास करें, और दंड लगाएं, सपाटे लगाएं, उठक बैठक करें, या फिर थोड़ा सा रनिंग करें, है ना। मतलब कुल मिलाकर के अपने शरीर को थोड़ा सा व्यायाम देना है, वर्जिश देना है ना। तो इस तरह से आप इतना व्यायाम करें, इतना योग करें कि शरीर पसीना से लथपथ हो जाए, है ना। देखिए, योग से जो है कि शरीर को लथपथ नहीं करना पसीना से, है ना। योग में जो है कि इतना योग नहीं किया जाता कि शरीर लथपथ हो जाए। योग जो है कि बहुत सहजता से करने वाली चीज़ है, बहुत प्रेम से करने वाली चीज़ है। लेकिन व्यायाम जो है कि इतना करिए कि आपका जो है कि शरीर पूरा पसीना से लथपथ हो जाए, है ना। तो इस तरह से जो है कि आप योग व्यायाम अपने जीवन में जोड़ेंगे। जब आप योग व्यायाम करेंगे ना, तो योग व्यायाम से ही बीमारियों का जो है कि नाश होता है। जब आप योग व्यायाम करेंगे तो शरीर को भरपूर जो है कि ऑक्सीजन मिलता है ना। और जब शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है ना, तो आपके शरीर के सभी नस नाड़ियाँ पुनः नया बनने लग जाते हैं ऑक्सीजन मिलने से। और जब आपके शरीर के सभी नस नाड़ियाँ नया बनने लग जाएंगे ना, तो बीमारी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, है ना। जो भी आपके शरीर में विकृतियाँ हैं, जो भी कमजोरियाँ हैं, ये अपने आप जो है कि आपके जीवन से दूर भागने लग जाएंगे योग व्यायाम के प्रभाव से। तो आप सभी योग व्यायाम भी करें। और आपका तीसरा उपाय है नाम जप। तो जो है कि आप ना नाम जप का जो है कि अभ्यास रोज करें। आप जो है कि नाम जप तो ऐसा है ना मेरे भाइयों बंधु, कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तब तो आप पढ़ाई लिखाई पर जो है कि पूरा ध्यान लगाएं, है ना। वहाँ पे जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो पूरा अपना ध्यान, अपना पूरा फोकस पढ़ाई लिखाई पर रखें, है ना। और जैसे आप फ्री होते हो ना, तो आप नाम जप में व्यस्त हो जाओ। और जब आप काम करते हो ना, जब आप शारीरिक रूप से काम करते हैं, जब दिमागी काम नहीं है, शरीर से काम है, मतलब जैसे कि खेत में काम कर रहे हो, है ना, फावड़ा चला रहे हो, या फिर खेत में कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो, है ना, या फिर कुछ घास निकाल रहे हो खेत से, तो उस दौरान में आप जो है कि नाम जप कर सकते हो। या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते दौरान भी आप जो है कि नाम जप कर सकते हो। मतलब केवल पढ़ाई के दौरान आप नाम जप नहीं कर सकते, बाकी सभी काम में आप नाम जप कर सकते हो। तो आप नाम जप का अभ्यास जरूर करें, नाम जप जरूर करें। देखिए, नाम जप से होगा ये ना कि आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होने लग जाएगा। और जब आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होगा ना, तो बीमारियों का नाश होने लग जाएगा पुण्य का वृद्धि होने से। तो आप नाम जप करके अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करें, और पुण्य का वृद्धि करके अपने जीवन से बीमारियों का नाश करें। देखिए, क्या होता है ना कि कई बार ना पुण्य का क्षय हो जाता है। हम लोग गलतियों के कारण, जो हम लोगों से छोटे छोटे जो अपराध बनते रहते हैं, या फिर बड़े बड़े जो अपराध बन जाते हैं ना, इसके कारण अपने जीवन से पुण्य का नाश हो जाता है, पुण्य का क्षय हो जाता है। और जब पुण्य का क्षय होता है ना, तो पाप का वृद्धि हो जाता है। और जब पाप का वृद्धि होता है ना, तो पाप के वृद्धि होने के कारण भी शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं प्रकट होते हैं, असंख्य प्रकार के रोग प्रकट होते हैं। अब देखिए, इस संसार में जितने भी लोग गंभीर रोग से पीड़ित हैं और लंबे समय से रोग दोष से ग्रसित हैं, उनके जीवन में पाप का वृद्धि हुआ और पुण्य का क्षय हुआ, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा रोग से ग्रसित हैं, इतना ज़्यादा कष्ट का वो सामना कर रहे हैं। तो हर रोगी व्यक्ति जो है कि मतलब कहें तो उनके जीवन में पाप का वृद्धि हुआ रहता है। तो हर रोगी को जो है कि नाम जप करना चाहिए, और जो स्वस्थ उनको भी करना चाहिए, ताकि आगे कभी समस्याएं ना आएँ। लेकिन समस्याएं आ गए हैं जीवन में, जो कि रोग दोष कष्ट आ गए हैं ना, तो नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप करने से होगा ये ना कि पापों का नाश होने लग जाएगा और पुण्य का वृद्धि होने लग जाएगा, है ना। और जब पुण्य का वृद्धि होगा ना, तो बीमारियां जो है कि धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। और नाम जप के अभ्यास से ना जीवनी शक्ति का भी वृद्धि होता है, जीवनी शक्ति जो है कि बढ़ती है। और जीवनी शक्ति बढ़ने से भी जो है कि बीमारियों का नाश होता है, कमजोरियों का नाश होता है, समस्याओं का नाश होता है। तो आप सभी नाम जप भी जरूर करें। नाम जप से आपके जीवन में जो है कि बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मैं तो कहूँगा ना कि आप अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाएं, और उस गुरु से जुड़ करके आप जो है कि नाम लें, गुरु मंत्र लें, और जो है कि अपने जीवन में अध्यात्म लाएं। अध्यात्म के बिना भी जो है कि बहुत समस्याएं जीवन में उत्पन्न होते हैं, रोग दोष समस्याओं से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जीवन बहुत कष्टमय बन जाता है, छोटी छोटी समस्याएं बहुत विकराल बन जाती हैं अगर जीवन में अध्यात्म नहीं है तो। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी अपने जीवन में अध्यात्म भी जरूर जोड़ें। अध्यात्म से जो है कि बीमारियों का नाश होने लग जाता है, कमजोरियों का नाश होने लग जाता है, समस्याओं का नाश होने लग जाता है, और इससे मन भी बहुत तगड़ा बन जाता है। अध्यात्म से मन बहुत मजबूत बनता है, और जब मन मजबूत बनता है ना, तो बीमारियां स्वतः ही जो है कि नष्ट होने लग जाती है। मन के मजबूत हो जाने से जो लोग मन से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं ना, उनके शरीर में भी असंख्य प्रकार की समस्याएं प्रकट हो जाते हैं, मन में कमजोरी आने के कारण। तो आप सभी नाम जप जरूर करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर नाम जप के बेनिफिट जानना हो ना, तो आप गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी को जरूर सुने। अगर आप गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी को सुनते हैं ना, तो आपको नाम का महिमा पता चलेगा और समझ में आएगा कि नाम जप क्या है, वास्तव में नाम जप क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा गुरुदेव भगवान को सुनने से।
तो आप सभी गुरुदेव भगवान से जुड़ें और गुरुदेव भगवान से जुड़ करके नाम जप जरूर करें और नाम जप करके जो है कि अपने जीवन से रोग दोष बीमारियों को नष्ट करें। और आपका चौथा उपाय है कि आप अपने भोजन और चिंतन को बेहतर रखें। मतलब आप गलत खान पान ना खाएं, आप वही खाएं जो आपको डाइजेस्ट हो जाता है, जो आपको आसानी से पच जाता है, जो सहजता से आपको पच जाता है। देखिए, जो सहजता से आपको पच जाता है ना, वही आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, वही आपके शरीर को बेहतर बनाएगा। और जो पचने में बहुत कष्ट देता है, बहुत समस्या उत्पन्न करता है पचने में, आप कुछ बाहरी चीज़ खा लेते हैं, कोई गंभीर चीज़ खा लेते हैं, या फिर कोई गंभीर दवाई खा लेते हैं, भारी दवाई खा लेते हैं, और वो आपके पेट में जाकर ब्लोटिंग पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा गैस बना देता है, बहुत ज़्यादा आम दोष बना देता है, बहुत ज़्यादा जो कि पेट में भारीपन पैदा कर देता है। तो ये आपको दिन प्रतिदिन गिराते जाएगा, आपको कमज़ोर बनाते जाएगा, चाहे वो भले कितना ही पौष्टिक चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो पौष्टिक औषधि हो, चाहे पौष्टिक खाना हो। यदि उसको खाने से आपके पेट में भारीपन उत्पन्न हो जाता है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, तो मेरे भाई वो आपकी जीवनी शक्ति नहीं बढ़ाएगी, वो आपकी जीवनी शक्ति का नाश करने वाली जो है कि खान पान या फिर औषधि है। तो इस तरह के खान पान और औषधियों का आप त्याग करें, आप वो ऐसे ही औषधि खाएँ या फिर ऐसे ही खान पान खाएँ जो आपको आसानी से जो है कि डाइजेस्ट कर जाता है, आसानी से आपको सूट कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप खान पान अपना अच्छा रखेंगे, मांसाहार का सेवन न करें, है ना, गंभीर भोजन का सेवन न करें, शराब का सेवन न करें, इस तरह के जो है कि आप जो है कि नशा का सेवन न करें, आप जो है कि सात्विक और शुद्ध खान पान का सेवन करें और विचार को अपने जो है कि ठीक रखें, अपने विचार को जो है कि बेहतर रखें ना। देखिए, जब आपका विचार गलत बनता है ना, तो इससे जो है कि आपके शरीर में ना जो है कि जो निगेटिव हार्मोन्स है ना, वो जो है कि बनने लग जाते हैं और ये निगेटिव हार्मोन्स ना आपके शरीर का नाश करने लग जाते हैं। तो नकारात्मक रहने से, नकारात्मक चिंतन करने से, नकारात्मक विचार चलाने से ना आपके शरीर में जो है कि निगेटिव टाइप के जो है कि केमिकल्स है, हार्मोन्स है, उनका जो है कि मात्रा बढ़ने लग जाता है और वो निगेटिव केमिकल्स आपके जीवन का नाश करने लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधु, अपने चिंतन को आप बेहतर रखें। और देखिए, चिंतन को बेहतर करना है ना, तो आप अध्यात्म से जुड़ें। अध्यात्म से जब आप जुड़ेंगे ना, तो अपने आप चिंतन बेहतर हो जाएगा और जब आपका चिंतन बेहतर होगा ना, तो आपके शरीर में जो कि गुड हार्मोन्स बनेंगे, गुड केमिकल्स बनेंगे, मतलब अच्छे टाइप के जो केमिकल्स हार्मोन्स हैं ना, उनका निर्माण होगा। और जब अच्छे टाइप के केमिकल्स हार्मोन्स का जब निर्माण होगा ना आपके शरीर में, तो आपका शरीर धीरे धीरे बेहतर बनते चला जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी परेशान ना होइए, घबराइए मत। आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कीजिए, आपके जीवन में जो गलतियाँ उसको आप सही कीजिए और जो मैं 4 उपाय बताया हूँ ना, इन चारों उपायों को अपने जीवन में धारण करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बेहतर जो कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है इन चारों उपायों को अपने जीवन में धारण करने से। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी अपने जीवन में इन चारों नियमों को धारण करेंगे और इन चारों नियमों को अपने जीवन में धारण करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।